मैं निरुक्त तथा निघंटु एक परिचय पर अब अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। वस्तुतः आचार्य व्यास द्वारा प्रणीत निरुक्त है। निघंटु वैदिक शब्दों का संग्रह, निरुक्त उसी का भाष्य। निघंटु और निरुक्त का विभाजन, नैघंटुक कांड, पर्याय शब्दों का संग्रह, नैगम कांड, कठिन शब्दों का संग्रह, दैवत कांड, देवताओं के नामों का संग्रह, निरुक्त का परिचय, शैली, विचित्र शब्दों का प्रयोग, निघंटु अनेक थे, इसका लक्षण। वर्तमान निघंटु का रचयिता, निघंटु और निरुक्त के रचयिता एक ही व्यक्ति नहीं थे। विरोधी तर्क और खंडन तथा निष्कर्ष, इन सब विषयों पर मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निरुक्त में यास्क ने निघंटु में गिनाए गए वैदिक शब्दों की व्याख्या की है। इस दृष्टि से निघंटु बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप निघंटु के विषय में कहते हैं कि निघंटु की रचना कोश रचना के अभी तक के सभी ज्ञात प्रयासों में प्रथम है। भारत में तो यह कोश साहित्य के आरंभ का ही द्योतक है। साहित्य में जितने बिखरे हुए शब्द हैं उन्हें एकत्र करके एक नियम से सजा देना उस प्राचीन काल के लिए नई ही वस्तु थी। यह सत्य है कि निघंटु वैदिक शब्दों का पूर्ण कोश नहीं है। इनमें किसी भी वेद के सारे शब्द गिनाए नहीं गए। तथापि कोश रचना के तात्कालिक सिद्धांत को देखने पर उसे पूर्ण ही कहना पड़ेगा। जिस निघंटु पर यास्क ने भाष्य की रचना की है वह 5 अध्यायों में बटा है। प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहलाते हैं और उनके शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों में की है। निघंटु के इन अध्यायों में कुल 1340 शब्द परिगणित हैं, जिसमें केवल 230 शब्दों की ही व्याख्या यास्क ने इन अध्यायों में की है। इन 1340 शब्दों में पर्यायवाची शब्द संग्रहित हैं, जैसे पृथ्वी के 21 पर्याय शब्द, 11 जलना अर्थ वाली क्रियाएं, 12 बहुत से पर्याय आदि। इसकी रचना ठीक अमरकोश की शैली में ही हुई है। यद्यपि इनमें कई शब्द वैदिक साहित्य भर में नहीं आए हैं, किंतु वैदिक वाङ्मय का अधिकांश विनष्ट हो जाने के कारण हम ऐसा नहीं कह सकते। तथापि यह कहने में कोई आपत्ति नहीं कि कितने शब्द ऐसे भी हैं जो निघंटु में जिस अर्थ में गिनाए गए हैं वेदों में उसी अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। यही कारण है कि अब कट्टर पंडितों को भी निघंटु की प्रामाणिकता में संदेह होने लगा है। प्रोफेसर राजवाड़े ने आलोचनात्मक दृष्टि से निघंटु पर विचार करते हुए लिखा है कि तीनों अध्यायों में कई उत्तर वैदिक शब्द हैं जिनकी गणना भी उन्होंने करा दी है। इन अध्यायों में प्रायः सुबंत शब्द प्रथमा एक वचन में तथा क्रिया पद वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन में निर्दिष्ट हैं। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में 3 कांड हैं, जिसमें क्रमशः 62, 84 तथा 132 पद अर्थात कुल 278 पद हैं। ये किसी के पर्याय नहीं, तभी सभी शब्द स्वतंत्र हैं। तीनों खंडों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठ अध्यायों में की है। इस अध्याय को नैगम या
ऐकपदिक कांड भी कहते हैं। इस कांड के प्रायः शब्द संदिग्ध और कठिन हैं। डॉक्टर बेलौलर कहते हैं, निघंटु नामक वैदिक शब्दों की सूची के चतुर्थ अध्याय को, जिस पर यास्क ने निरुक्त नाम की व्याख्या लिखी है, ऐकपदिक कहते हैं, क्योंकि इसमें अज्ञात या संदिग्ध मूल वाले 278 शब्द गिनाए गए हैं। इस कांड की व्याख्या आरंभ करते हुए यास्क भी कहते हैं, अथ जानि अनेकार्थानि एक शब्दानि तानि अतो अनुक्रमयिष्यामः अवगत संस्कारैश्च निगमान तत् एकपदिक इत्याचक्षते। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये नाम स्वतंत्र हैं तथा अनेक अर्थ धारण करते हैं। इन स्वयं किसी के पर्याय नहीं, किंतु साथ ही साथ इसका बनावट का पता लगाना भी कठिन है। इसलिए इन्हें ऐकपदिक निगम कहते हैं। इस कांड के शब्द भिन्न भिन्न रूपों और विभक्तियों में हैं। राजबाड़े के अनुसार एक वृंद को छोड़कर एक अध्याय के सभी शब्द वैदिक हैं। निघंटु का पंचम और अंतिम अध्याय दैवत कांड के नाम से विख्यात है। इन 6 खंडों में क्रमशः 3, 13, 36, 32, 36 तथा 31 पद हैं, जो भिन्न भिन्न देवताओं के नाम हैं। ये भी पर्याय नहीं, स्वतंत्र हैं, किंतु इसमें विशेषता यही है कि इन नामों के द्वारा देवताओं की स्तुति प्रधानतया की जाती है। इन शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक की है। एक एक खंड की रचना व्याख्या एक एक अध्याय में हुई है। चूँकि इन अध्यायों में यास्क ने पर्याप्त स्थान मिला है, अतएव देवताओं के विषय में यास्क ने पूर्ण प्रकाश डाला है। इतना ही कहकर मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ।